बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भारत के ऊपर बहुत प्रेशर होगा ये मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये फाइनल मैच था। जिन तीन खिलाड़ियों के ऊपर भारत का बड़ा भरोसा था, उनके दोनों ओपनर्स और उसके अलावा एक उनका सूर्य कुमार यादव, ये तीनों बुरी तरह नाकाम हो गए और 20 रन के आसपास इनकी विकेटें गिर गई थी। भारत बहुत बुरा खेला, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह था कि पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा था। लगभग 100 रन का पाकिस्तान को स्टार्ट मिल गया, कोई आउट भी नहीं हुआ था, और उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम 150 नहीं कर सकी। ये हालात हैं नाजरीन पाकिस्तानी टीम के। भारत ने बहुत बुरा खेला, बहुत प्रेशर में था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हार गया। यही हारिस रऊफ था, ये जो बॉलर है, इसी ने विराट कोहली से छक्के खाए थे पहले, और पाकिस्तान को पहले भी मैच हरवा दिया था। और अब इसी हारिस रऊफ ने दोबारा रात को फिर मैच हरवा दिया। छिक्का चौका इसने फिर खाया, 4 गेंदों पे 13 रन इसने खा लिए दोबारा। एक दौर था पाकिस्तानी बॉलर जो थे, तेज बॉलर, ये 4, 5, 6 रन को भी डिफेंड कर लेते थे। आखिरी ओवर में अगर 6-7 रन बचे होते थे ना, तो पाकिस्तानी बॉलर बड़े दिल के साथ आते थे और वो कहते थे मसला ही कोई नहीं है, अच्छे बैट्समैन भी खड़े हुए तो हम निकाल लेंगे। पता नहीं वो दौर कहाँ गया। अब ये पर्चियां डाली हुई है सारी की सारी टीम में, वो कैप्टन है, वो अजीबोगरीब पर्ची है, उससे स्कोर ही नहीं होता, वो फिर 8 स्कोर पे आउट हो गया और ऐसी गैर जिम्मेदार शॉट मारी है उसने। यानी ऐसा लगता है कि सारे ही नॉन प्रोफेशनल थे, वो बच्चे क्रिकेट इससे बेहतर खेल रहे होते हैं। ये जो बिल्कुल एक छोटी टीमों के बच्चे होते हैं, ये सलमान बट के पास चले जाएं, उसके बच्चे इससे बेहतर क्रिकेट खेल लेते हैं। आप किसी भी राशिद लतीफ साहब के कैंप में चले जाए, उनके बच्चे बेहतर। यार कोई वो बासित अली साहब कह रहे थे टीवी के ऊपर बैठ के, मैं उनका एक क्लिप सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मैं जिस हालत में अभी हूं, इस हालत में मैं जाके इनको मार सकता हूं। कैसी गंदी और घटिया क्रिकेट इन लोगों ने खेली है, बच्चों से बदतरीन क्रिकेट खेली है, और इतना डर के खेले, इतनी बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेली है इन्होंने। भाई बड़े दिल के साथ आकर खेलो, आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, मारो कुटो उनको, विकेट आपकी नहीं गिर रही, आप फिर भी बॉलें रोक रहे हो। फिर उसके बाद जब खिलाड़ी आउट होना शुरू हो गया तो फिर सबने मारना शुरू कर दिया। भाई अजीब क्रिकेट है भाई, जिस वक्त आप टिके हुए थे उस वक्त मारो ना, जिस वक्त आपकी विकेटें गिर रही है तो फिर आप डबल सिंगल करके थोड़ा सा अपने आप को सेट करते हैं, फिर मारते हैं। वो जो प्लेयर आ रहा है, कोई 1 पे जा रहा है, कोई 2 पे जा रहा है, कोई 1 पे जा रहा है, कोई 2 पे जा रहा है, कोई 8 पे जा रहा है, यानी ये सारे लाइन लग गई इनकी। और अंदाजा करें कि 10-11 ओवर तक ये सारे ही खड़े हुए थे और अगले 8-9 ओवरों के अंदर सारे आउट हो गए। पूरी गेंदें भी नहीं खेली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, T20 में ये पूरा नहीं खेल सके, और 9 बैट्समैन के साथ गए थे ये। लगभग इनकी टीम में 9 लोग ऐसे थे जो बैटिंग कर सकते हैं, ऑलराउंडर्स लेकर गए हुए थे, और फिर भी ये नहीं खेल पाए। जहां पे 9 प्लेयर्स बैटिंग करने की कैपेसिटी रखते हो, वहां तो 20 ओवर खेल लेने चाहिए, खासतौर पे जब 10 ओवर में आउट ही कोई ना हुआ हो। तो इंतहाई बुजदिली वाली क्रिकेट खेली, और जो प्रॉब्लम इनका था ना वो भी हल हो गया था। साहबजादा फरहान ने और उसने फखर जमान ने, उन्होंने ओपनिंग में एक अच्छा स्टार्ट भी इनको दे दिया कि चलो हम मारकुट कर लो। इसके बावजूद इनसे कुछ नहीं हुआ, टके की गेम इन्होंने नहीं खेली और इंडिया ने इनको तिगड़ी का नाच नचाया। हालांकि वो बहुत बुरी क्रिकेट खेले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका दिल बड़ा था, उन्होंने जरा क्रिकेट को टेक्निकली उन्होंने इनको काबू किया। और फिर जिस तरह इनकी पतझड़ हुई है ना, इनकी विकेटें गिरी है, मैं तो हैरान रह गया। कम से कम 180 स्कोर से ऊपर इनको जाना चाहिए था। और जिस तरह इंडिया के प्लेयर शुरू में आउट हुए, मुझे लगा कि बस अब बात खत्म हो जाएगी। जो स्टैट्स मैंने देखे हैं, वो मैच का तो मैंने बाइकआउट किया हुआ, मैं देखता नहीं, लेकिन अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग निकाल के देखी सिर्फ ये वीलॉग करने के लिए। स्टैट्स मैंने उस वक्त देखे जब पाकिस्तान मैच खेल रहा था, बेड़े ही गर्क हो गया पकड़ के। वो अभिषेक शर्मा को आउट करना था, सूर्य कुमार यादव को आउट करना था, और एक आउट करना था उसको शुभमन गिल को। तीनों आउट हो गए। भाई जब तीनों आउट हो गए तो उन काबू कर दो ना उनको, फिर भी इनसे काबू नहीं आए, कोई ये डिफेंड नहीं कर सके। अब कभी जनाब ये जो इनका बॉलर इन्होंने रखा हुआ, वो ख्वाजा आसिफ का चहीता, वो कभी जहाज गिराता है स्टेडियम के अंदर, कभी वो कोई हरकत करता है, हर दफा छक्के खा के वो मैच हरवा देता है पाकिस्तान को। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, कभी वो पुलिस के बैज लगा लेता है, कभी वो वजीरों को मिलने के लिए पहुंच जाता है असेंबली में। यानी मेरी समझ से बाहर है कि ये क्रिकेट के अंदर ये बंदा सियासत कर रहा है ना। और फिर अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट भी करता है, लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगाता है, और बिला वजह की एग्रेशन है। टके की गेम नहीं है, बिला वजह की एग्रेशन है कि जनाब मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं। कोई खाना खराब ये कैसी प्लेयर है तुम्हारी, तुम जब भी इंडिया के सामने आते हो तुम्हारी मुंह तुम्हारा उतर जाता है, टांगे तुम्हारी कांपना शुरू हो जाती हैं। ये ग्राउंड में एक्शन नहीं लगाने, जहाज जो है वो एयरफोर्स गिरा लेगी, तुम्हें ग्राउंड में भेजा खेलने के लिए, ये ड्रामे करने के लिए नहीं भेजा।
अगर ग्राउंड में ड्रामे करने होते तो चाहत फतेह अली खान साहब को भेज देते हम कि जाए जरा इनका जाके चेता लगाएं, या 4 कॉमेडियन पाकिस्तान से उठा के उन्हें कहते जाओ जाके इंडिया का चेता लगाओ वहां पे, वो लगा देते। आपको चेता लगाने नहीं भेजा था, आपको क्रिकेट खेलने भेजा था। जलील करवा के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया के अंदर। पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इनको फिटे मुंह से ज्यादा बंदा कुछ और कह भी नहीं सकता जो इन्होंने हालत की हुई है। अंदर से तो मेरी बड़ी बातें निकल रही हैं, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं। इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने। और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हालात खराब होते हैं, तो ये चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। जब पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है, पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये जाके वजीर दाखिला बन जाता है। इसको जनाब सिर्फ इसलिए कि जनाब इसके आर्मी चीफ से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, 2-2 ओहदे लिए वो एंजॉय कर रहा है, किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। अंदाजा करें आप कैसा फ्रॉड पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत किया है इन्होंने। एक तरफ भारत का जो नरेंद्र मोदी है उसका जंगी जुनून ग्राउंड के अंदर, यानी वो हाथ ही नहीं मिला रहे किसी से, लेकिन वो जीत रहे हैं ना। और प्रॉब्लम ये है कि उनको ग्राउंड में आप शिकस्त देते तो हम उनसे बदला ले लेते, फिर देखते हम वीलॉग में कैसी उनकी सुथरी करते। अब उन्हें बता दे तुम हाथ नहीं मिला रहे, देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें वहां भी शिकस्त हुई, यहां भी शिकस्त हुई, ये फिर हम बड़ी बातें कर सकते थे। हमारी जुबान ही छीन ली इन्होंने। वो नरेंद्र मोदी उठा के ट्वीट कर रहा है, उसको मोहसिन नकवी वहां पे जवाब दे रहा है, तेरा बनता हूं ग्राउंड के अंदर तुम लोग मैच हार गए हो, बुरी तरह हार गए हो। अब हर चीज का जवाब क्या तैयारों में तो नहीं है ना भाई, वो तो एयरफोर्स का काम है, उन्होंने तैयारी गिरा दी, कमाल काम किया, प्रोफेशनल काम किया। हम सारी जिंदगी उनके शुक्रगुजार रहेंगे। इंडिया ये जख्म हमेशा चाटता रहेगा, हमेशा चाटता रहेगा, ये तकलीफ उनके साथ रहेगी। लेकिन अब इसकी बुनियाद के ऊपर सारे मैदानों में हम हार जाएं, यानी क्रिकेट में तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत में तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, तालीम का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, हेल्थ का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, आईटी का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद करके रख दिया, इंसानी हकूक की पामालियों के तुमने रिकॉर्ड लगा, हर चीज बर्बाद करके सिर्फ एक चीज है तुम्हारे पास कि एयरफोर्स ने इंडिया की तैयारी गिरा दी। और भाई बड़ी अच्छी बात है, हमने भी सेलिब्रेट किया, हम बड़े खुश हैं उस बात पे, लेकिन कोई औरतें कम कर लो फॉर गॉड सेक। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया और ये इस्तीफा नहीं देगा, ये पीसीबी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर ये इस ओहदे के ऊपर अभी तक टिका हुआ है और ये आइंदा भी टिका रहेगा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। ये कैप्टन चेक करें आप, ये डरा हुआ आदमी कैप्टन बना दिया पकड़ के। उसके अंदर हौसले, उसको पता ही नहीं है कि मैं किसको कहां पे लेकर आऊं, किसको क्या करूं, वो मुंह देखता रहता है। उसके अंदर कैप्टनसी वाली बात ही कोई नहीं है। उठा के इतना लेजेंड क्रिकेटर है बाबर आजम, उसको बाहर बैठा दिया, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को बाहर बैठा दिया, सिर्फ अपनी जाती अना के चक्कर में मैंने अपने बंदे एडजस्ट करने, कर लो एडजस्ट। ये पर्चियां खिला के इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वहां कैच छोड़ दिया उसने पकड़ के, 51 के ऊपर एक कैच छोड़ा, वो खिलाड़ी 77 तक लेकर गया। और T20 में इतना बहुत होता है, चिक्के मारे उसके बाद उसने। ये इनके हालात हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि इज्जतदार आदमी मुस्ताफी हो जाता, लेकिन मोहसिन नकवी इस्तीफा नहीं देगा। वो जिस ओहदे पर गया बेड़ा गर्क किया उसने, ये इमरान खान साहब ने कहा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बर्बाद कर दी और इसके हैंडलर ने मुल्क को बर्बाद कर दिया इस वक्त। और इंडिया ने फिर इसके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं ली। अच्छा, ये और एक इंडिया का बचपना आप चेक करें भाई, तुमने क्रिकेट खेल रहे हो, ग्राउंड के अंदर हो, अगर इतना जंग लड़ने का शौक है तो फिर लड़ दो जंग। वहां तुम्हें पता तो चल गया कि जंग कैसे लड़ते हैं, पाकिस्तानी कौम कैसी सीसा पिलाई हुई सामने आके खड़ी हो जाती है। फौजियों के साथ आम लोग निकल आते हैं, बंदूकें लेके तुम्हारे ड्रोन गिरा रहे थे। वो पाकिस्तानियों की पसली जंग लड़ने में कुछ और है, लेकिन ग्राउंड है भाई, यहां क्रिकेट हो रही है, ट्रॉफी लेनी है, तुमने ले लो मोहसिन नकवी से, क्या फर्क पड़ता है। चाहे बाद में अपना जो भी तुमने शक्लें बनानी है वो करते रहना, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी भी नहीं ले रहे, वो आप साइड पे जाके बैठ गए। मोहसिन नकवी साहब 20 मिनट वहां खड़े रहे, आओ जी ट्रॉफी लो, मैं नहीं किसी और को। उन्होंने कहा जी वो एक और बंदा है, वो कोई अरबी है, उसके ऊपर राजी हो गए, जनाब ये भाई ट्रॉफी दे दे। उन्होंने कहा जी वो नहीं, मोहसिन नकवी साहब अड़ गए, कहते नहीं मैं ही दूंगा। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने जो है मसनूई ट्रॉफी पकड़ के ना तो ऐसे नाचते नाचते तो इंजॉय करना शुरू हो गए। और इंडियन फैंस क्योंकि वहां स्टेडियम में मौजूद रहे, पाकिस्तानी फैंस तो मैच जब हार गए तो बेइज्जती करवाने के लिए वहां रुकना था, पाकिस्तानी फैन निकल गए बाहर, पाकिस्तानी टीम भी जल्दी चली गई, वो वहां सेलिब्रेशन करते रहे इंडियन फैंस। उन्होंने फिर मोहसिन नकवी साहब की भी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी उन्होंने ज्यादती की फैंस ने, इंडियन फैंस ने। और वो वही करते, अगर पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान भी यही करता, लेकिन उसके लिए जीतना जरूरी था। और जीतने के लिए हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए, दलेरी के साथ ग्राउंड में आना चाहिए, कोई क्रिकेटिंग सेंस आपको होनी चाहिए। वो जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो सारे कह रहे हैं कि यार ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक तजलील करवाई है इन्होंने पाकिस्तान की, जैसे इन्होंने ये मैच खेला है बदकिस्मती से। इमरान खान साहब ने कहा था ना इनके जीतने का एक ही तरीका, तो वो एक ही तरीका अब लगता है।
कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब खेलने जाएं ओपनर, एक तरफ कादी फायद ईसा जो है वो अंपायर हो, एक तरफ सिकंदर सुल्तान राजा अंपायर हो, और जस्टिस डोगर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वो थर्ड अंपायर हो। फिर ही पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इनको ऐसे आप खिलाएंगे तो ये जीतेंगे, अदरवाइज ये नहीं जीतने के। इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था, वो मामला वही साबित हो रहा है। अब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आज एक बड़ा सख्त दिन है और पुलिस की बड़ी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे पहुँचाई गई हैं। रात के वक्त आज़ाद कश्मीर से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी वो ये थी कि हॉस्टल्स के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे नौजवान हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर छापे मारे जा रहे थे। पुलिस जा रही थी, जगह जगह अपने मोबाइल ऑन करके चेक करते थे कोई वाईफाई तो नहीं चल रहा, वाईफाई बंद करवाए जा रहे हैं, वाईफाई की जो डिवाइसेज हैं वो उठाई जा रही हैं ताकि इनके पास चलाने के लिए वाईफाई भी ना हो, लोग किसी तरह से फुटेज बाहर ना निकाल सकें, लोग किसी तरह से मालूमात आज़ाद कश्मीर से बाहर ना पहुँचाएँ, बिजली बंद करेंगे, इंटरनेट बंद करेंगे, बेशुमार चीज़ें वहाँ पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्लान की आज़ाद कश्मीर में। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो भी निकलना शुरू हो गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो रात के वक्त बाहर आना शुरू हो गए। कश्मीरियों ने रात 12 बजे सड़कों पर निकलकर सारा कश्मीर बंद करने का नारा बुलंद कर दिया और जो नौजवान हैं इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है। नौजवान बड़े तगड़े होके आ रहे हैं और सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है। ये कह रहे हैं जी हम पूरा कश्मीर बंद करेंगे आज के दिन में। मसला क्या है? जो पहला मसला है वो खुद मुख्तारी का है। वो कश्मीरी कहते हैं जी उनको खुद फैसले करने का इख्तियार नहीं दिया जाता, उन पर गैर मुंतखब नुमाइंदे एस्टेब्लिशमेंट लाके मुसल्लत कर देती है बाहर से। 12 बंदे एस्टेब्लिशमेंट ले आती है और यहाँ से थोड़े से मैनेज करती है और फिर अपनी मर्जी की कानून साजियाँ करवाती है, अपनी मर्जी के फैसले करवाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत गिराती है। वो कहते हैं जी ये सिलसिला बंद करो, क्योंकि यहाँ पे सारी तरजीहात एस्टेब्लिशमेंट की चलती हैं। तो एक तो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार का वो खात्मा चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मामलात में, प्रोटोकॉल कल्चर का वो खात्मा चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे हुकूक हमें दिए नहीं जाते, चाहे वो एनर्जी के मामलात हों, चाहे वो फूड के मामलात हों या दीगर मामलात हों। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हद तक हमें सलूक करती है उनके साथ, इसकी भी उनको बहुत तकलीफ है। एक कॉलोनियल सोच के तहत आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं जी हमारा एरिया चलाया जा रहा है। फिर तरक्याती काम वहाँ पे नहीं हो रहे, तालीम का, सेहत का मेयार, करप्शन का खात्मा, ये बेशुमार चीज़ें हैं जिनसे वो कहते हैं जी कि हमें बहुत बहुत परेशान किया गया। और इसकी देखें उनके शऊर का लेवल अलग है। उसकी वजह क्या है? आज़ाद कश्मीर के बेशतर लोग बैरून मुल्क में रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग मगरबी ममालिक में रहते हैं। तो उन्हें समझ आया कि गवर्नेंस का सिस्टम होता क्या है। रियासत अवाम की नौकर होती है, यानी रियासती इदारे जो है वो अवाम के नौकर होते हैं, वो अवाम के लिए काम करते हैं। अवामी हुकूक होते क्या, उन्हें पता चल गया। अब वो चाहते हैं कि वैसे अवामी हुकूक उन्हें मिल जाए आज़ाद कश्मीर में। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं देती, उन्हें तो गुलाम चाहिए और वो लोगों को गुलाम रखना चाहते हैं। ये है असल फड्डा। और आज मैं आपको रिपोर्ट करूंगा अगले वीलॉग में कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ और मामला कहां तक पहुंचा। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग कामयाब होंगे, क्योंकि ये अवामी एक्शन कमेटी बहुत तगड़ी है, ये कामयाब होगी या एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होगी, आज फैसला होगा या चंद दिन और लगेंगे। ये चीज़ें हम आपको रिपोर्ट करते जाएंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का एक झूठ पकड़ा गया। आजकल दोनों इकट्ठे ही हैं। तो इन्होंने जनाब अपनी तरफ से एक पोस्ट चलाई और अपने चैनल्स को इस्तेमाल किया। उसमें उन्होंने कहा जी हमने फैक्ट चेक किया है कि ये जो तस्वीर लगाई गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये जाली हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। और इस तस्वीर में क्या था कि आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, ट्रंप के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं। तो इसके अंदर तनकीद ये की गई यार, ट्रंप के सामने आप हाथ बांध के खड़े हैं और यहाँ पे आप पाकिस्तान के अंदर आपका रवैया कुछ और होता है। जिन लोगों ने आपको तनख्वाह देनी होती है, जिन लोगों के पैसों के ऊपर आप अपने और अपनी फैमिलियों को पालते हैं, जिन लोगों के आप मुलाजिम हैं, उनके सामने आप डंडा उठाते हैं और ट्रंप के सामने आप हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये तनकीद हो रही थी। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये तस्वीर है और ये हम साबित कर देते हैं तो ये और वो। अब इस पर अजहर मशवानी साहब ने ये प्रोपेगेंडा उनका एक्सपोज कर दिया, उल्टा नून लीग का। और अच्छा, खुद वो कह रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे हैं। अजहर मशवानी साहब ने बताया है जनाब कि ये ऑफिशियल फोटोग्राफ्स हैं व्हाइट हाउस की, और ये मैं लिंक भी आपको दे रहा हूं। उन्होंने लिंक भी साथ जारी कर दिया कि व्हाइट हाउस का लिंक भी आ गया। आप लिंक के अंदर देख लें, कोई शर्म कर लो। और ये जो झूठे गुलाम हैं या गुलाम जो डिजिटल मीडिया इन्होंने बनाया हुआ अपना एस्टेब्लिशमेंट ने और ये हुकूमत ने, उसका वो इशारा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये व्हाइट हाउस ने खुद जारी की हैं, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई तस्वीर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब दावा करते हैं जनाब खारजा पॉलिसी में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हो गई।
टोटल कामयाबी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब की खारजा पॉलिसी में यह है कि उन्हें चंद तस्वीर मिल गई हैं पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान के हक में जो आवाज़ें उठ सकती थी उन्हें उन्होंने किसी ना किसी तरह मैनेज कर लिया है, क्योंकि हुकूमत के बाद ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है। नंबर तीन, वो दुनिया को ये भी उन्होंने बावर करवा दिया है कि हम आपके खादन और आपके गुलाम हैं, तो हमारे अलावा कहीं और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये है टोटल इनकी कामयाबियां खारजा पॉलिसी में। कोई सरमायाकारी हुई पाकिस्तान में? नहीं हुई। कोई गरीब पाकिस्तान में कम हो गए हो, गुर्बत और बेरोज़गारी में कमी हुई हो? नहीं हुई। कोई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हो? नहीं हुए। मईशत बेहतर हो गई हो? नहीं हुई। कोई कश्मीर की आज़ादी का इन्होंने फैसला करवा लिया हो दुनिया से? नहीं हुई। जो पानी रोक रहा है भारत पाकिस्तान का, उसके ऊपर उन्होंने कोई मौक़िफ़ ले लिया हो किसी का? नहीं हुआ। गज़ा में जंगबंदी चलो इन्होंने करवा ली हो, हालांकि सारी दुनिया भी ये चाहती है करवाना, नहीं हुआ। आफिया सदीकी की रिहाई इन्होंने करवा ली हो, वो भी नहीं हुआ। बल्कि उल्टा इन्होंने पाकिस्तान की जो कीमती मादनियात हैं वो ओने पोने ऐसे बेचने का फैसला किया कि मकामी अफराद को यह शुबा पैदा हो गया है कि उन्हें महरूम रखा जाएगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। होना तो ये चाहिए ना कि जिनके इलाके से मादनियात निकल रही है उन लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, ज्यादा पैसा उन पर खर्च किया जाए ताकि वो तरक्की करें, वो आगे बढ़े। अब मादनियात जिनके इलाकों से निकाली जाती है उनको पीस दिया जाता है, महरूम रखा जाता है, और जो मादनियात निकालने वाले और मिडल मैन होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वो जजीरे खरीदना शुरू हो जाते हैं, वो अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं, उनकी मौजें लग जाती हैं कई कई नस्लों के लिए। तो ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की कामयाबी जो है वो ये इतनी सी है जो मैंने आपके सामने रख दी है। कोई कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, बल्कि ये अपनी मादनियात ओने पोने बेच रहे हैं। नाज़रीन, ये जो एक खातून वाला मसला उठा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो कैसे पहुंची, कैसे पहुंचाया गया, अब ये तो साबित हो गया। खातून ने खुद कह दिया जी ये मुझे खुद ही लेकर गए, अब मुझे अपने से अलग कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। उसमें अहमद कुरैशी साहब ने आवाज़ उठाई कि जनाब अगर आप ये खातून वाले मामले के ऊपर इतना डर गए हैं, पीछे हट गए, तो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी बात हुई है वो मामला आप कैसे पूरा करेंगे? तो देखें, अब आप समझें बात को। ये खातून वाला मामला इतना सख्त नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मामला हुआ है इनका, उसके अंदर जो राज हैं वो बहुत बड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं अहमद कुरैशी साहब। और मुबैना तौर पर उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये क्लेम है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बात है फिर वो आप कैसे करेंगे अगर आप अभी डर गए हैं सिर्फ एक खातून के वहां बैठने से। तो ये दौड़ जाते हैं, बहुत जल्दी दौड़ जाते हैं। मैंने आपको पूरा मिशन इनका बताया ये किस तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करेंगे और किस तरफ ये मामला लेकर जाएंगे, बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है और जो लोग क्लेम कर रहे हैं। अब इसमें नाज़रीन ये जो खातून वाला मसला है ना, इस पर एक मुफ्ती मुनीब साहब हैं नाज़रीन, वो बोल पड़े हैं। और मुफ्ती मुनीब साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा ईमान अफरोज स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि शमा जुनेजो का मामला अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह ताला हमें ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म देता है। सोशल मीडिया पे पगड़ियां उछालने के बजाय एक खातून की इज्जत और तकरीम को मलहूज़े खातिर रखे मुफ्ती मुनीबुर रहमान। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्या हो गया? उन्हें यह नहीं पूछना चाहिए था कि क्या वाकई आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, या एक ऐसी खातून जिनका बड़ा प्रो इसराइल एक मौक़िफ़ है वो पाकिस्तानी वफद में ऑफिशियल कैपेसिटी में वज़ीर आज़म की फाइलों के साथ क्या कर रही थी? यह सवाल मौलवी का पूछना बनता था, लेकिन मौलवी डंडी मारेगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होगा। मौलवी क्या कह रहा है कि नहीं यार मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। यानी अगर कोई ऐसा बंदा इमरान खान के करीब से भी गुजर जाता जिसने जिंदगी में किसी इसराइली के करीब से गुजरा हुआ होता तो इन्होंने जनाब जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। लेकिन यहां पे एक खातून बरमला कहती रही कि मैं इसराइल को तस्लीम करना चाहती हूं, और उनकी राय है, देखें मैं उसका एहतराम करता हूं, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं। जमहूरियत यही कहती है, उनको राय देने का हक है, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है ये उस पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, वो कुछ और क्लेम करती रही है। अब वो उनके साथ जा रही है तो मौलवी ऐसी दो नंबरी और फ्रॉड कर रहे हैं कि पहले सारी जिंदगी इन्होंने चूरन बेचा कौम को और अब जाके जनाब कह रहे हैं कि मिट्टी पाओ। तो मुफ्ती मुनीब साहब, हुजूर आपने अल्लाह को जाके जवाब नहीं देना, आपने रब के सामने पेश नहीं होना, ये सारा खौफ आपने हमारे लिए रखा हुआ है। यानी आप उस वक्त क्यों नहीं जागे जब एक साबिक खातून अव्वल के ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस चलाया जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं हिली। जब खवातीन को जबरी तौर पे गिरफ्तार करके थानों के अंदर घसीटा जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं हिली। जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया जा रहा था, तब तो आपकी जबान नहीं खुली। जब बहनों, बहुओं और बेटियों को अगवा किया जा रहा था, बीवियों को अगवा किया जा रहा था एक गैर आईनी तरमीम करवाने के लिए, तब तो आपका मुंह नहीं खुला। और अब आप उठ के बोलना शुरू हो गए हैं एक ऐसे मामले पे
जिसपे आपने कौम को दूसरा चूरन हमेशा बेचा कि जनाब हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं होने देंगे, हम फलस्तीनियों के साथ। एक कहानियां तुसी सुनाइया ने। जब आपने ये वाला चूरन बेचा तो अब वो बात सामने आई तो आप कह रहे मट्टी डाल दो। मैं ये कहूं ना तो ठीक है, बनता भी है, लेकिन आपने कौम को चूरन बेचा हुआ है। और अभी जब इतना जुल्म और ज्यादती हुई है कि औरत सिर्फ यही एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली खवातीन औरतें नहीं है जिनको अभी तक जेलों में बेगुनाह बंद किया हुआ है। एक एक औरत पे 12-12 मुकदमे बना दिए। वो एक ही जगह हो सकती है ना, 12 जगह पे तो नहीं हो सकती। एक औरत लाहौर में है, उसके ऊपर 4 शहरों में और मुकदमे हो गए। अभी जिस तरह पूरे के पूरे निजाम ने मिलकर फलक जावेद को गिरफ्तार किया, आपको नजर नहीं आया वो कि 24 घंटे तक पता ही नहीं चला वो है कहां पे। उस वक्त तो आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो मुफ्ती मुनीब साहब, अच्छी बात यह है कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में हर एक को एक्सपोज कर देता है और आप अपने करियर के इख्तिताम में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए, बहुत बुरी तरह। लोगों को अब नजर आ रहा है कि आपने किस किस्म का मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया है। अल्लाह ताला आपको माफ करे और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।